नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं परिवार राज पर हमारी स्पेशल सीरीज। इसी सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे देश की राजनीति में मोतीलाल नेहरू ने परिवार राज की नींव रखी और फिर कैसे वक्त के साथ साथ ये परिवारवाद में बदल गया। अपने आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूपी की राजनीति में कैसे यादव परिवार का पिछले 50 दशकों से कब्जा है और कैसे ये पार्टी बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच मुलायम परिवार के लोगों के हाथों में ही सिमट कर रह गई। बात आजादी से पहले की है। 22 नवंबर 1939 के दिन यूपी के इटावा जिले के सैफई गांव में सुगर सिंह यादव के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया मुलायम सिंह यादव। छोटे से कद के मुलायम सिंह यादव बचपन से ही गठीले शरीर के थे। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लिहाजा घर की जिम्मेदारी कंधों पर आई तो बीए पास करते ही करहल इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वो अक्सर कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ कुश्ती भी किया करते थे और समाजवादियों की रैलियों में भी जाते थे। मुलायम के पिता किसान थे, इसलिए उन्हें खेती बाड़ी का भी ज्ञान था। लेकिन एक किसान का बेटा राजनीति में कैसे आया, उसके लिए एक 58 साल पुराना किस्सा जानना जरूरी है। यूपी के मैनपुरी में एक दंगल हो रहा था, जिसे देखने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक नत्थू सिंह पहुंचे थे। तभी उनकी नजर कुश्ती लड़ रहे एक छोटे से कद के गठीले नौजवान पर पड़ी। उसके दांवपेच देखकर नत्थू काफी प्रभावित हुए और उस नौजवान को राजनीति में अपना शागिर्द बना लिया। उस घटना के अगले ही साल 1967 में यूपी में खेतों की सिंचाई के पानी के दाम बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लोहिया के इस भाषण से प्रभावित होकर मुलायम सिंह उस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस ने लोहिया को गिरफ्तार किया तो युवा नेता मुलायम भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस गिरफ्तारी से उनकी छवि को काफी फायदा हुआ और मुलायम को जुझारू युवा नेता के रूप में देखा जाने लगा और उनके तेवर देखकर नत्थू सिंह के कहने पर लोहिया ने उन्हें विधायकी का टिकट दे दिया और इस तरह सिर्फ 28 साल की उम्र में चुनाव जीतकर मुलायम सिंह यादव आजादी के बाद सबसे कम उम्र के विधायक बन गए। 10 साल बाद 1977 में जब यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह को लगता था कि यही वो विभाग है जिससे नौकरशाहों की लाल फीताशाही जनता के हाथ में चली जाएगी। मुलायम सिंह पहले से ही इटावा सहकारिता बैंक से जुड़े थे, तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भाई शिवपाल यादव को सहकारिता आंदोलन से जोड़ दिया और इस तरह यूपी की राजनीति में यादव परिवार की ओर से परिवारवाद की पहली ईंट रखी गई। मुलायम ने सहकारिता मंत्री बनते ही विभाग में कई बड़े बदलाव किए। शिवपाल यादव को इटावा जिला सहकारिता बैंक का अध्यक्ष बनाया और फिर पूरे देश के सहकारिता बैंक पर अपना कंट्रोल कर लिया। आज के समय में भी शिवपाल यादव का परिवार सहकारी बैंकों से जुड़ा हुआ है। 1977 में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी बनाई तो मुलायम बड़े नेता के तौर पर उभरे। राजनीति में लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि मुलायम सिंह की नेतृत्व क्षमता को सबसे पहले किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने पहचाना था, क्योंकि उस वक्त मुलायम हर मंच से खुद को चौधरी चरण सिंह का वारिस बताते थे, जबकि चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह को उनका कानूनी वारिस कहा जाता था। हालांकि इस बारे में समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का वक्तव्य कुछ और ही था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 1979 में राम नरेश यादव के सीएम पद से हटाए जाने के बाद मैंने चरण सिंह से मुलायम को सीएम बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, इतने छोटे कद के आदमी को कौन अपना नेता मानेगा। तब मैंने कहा था, नेपोलियन और लाल बहादुर शास्त्री भी तो छोटे कद के थे, जब वो नेता बन सकते हैं तो मुलायम क्यों नहीं। उस वक्त चरण सिंह ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन 1980 में जब मुलायम सिंह इटावा से चुनाव हारे तो चौधरी चरण सिंह ने खुद उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। तो उसी साल मुलायम सिंह लोक दल के अध्यक्ष बने। ये पार्टी आगे चलकर जनता दल में शामिल हो गई, लेकिन 1987 में चौधरी चरण सिंह के निधन के साथ एक नई जंग शुरू हो गई। पार्टी और सत्ता पाने के लिए अजीत सिंह और मुलायम के बीच सियासी जंग छिड़ गई और लोक दल दो हिस्सों में बंट गया।
एक हिस्से पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने कब्जा कर लिया तो दूसरे पर अजीत सिंह ने। मुलायम सिंह यादव के हाथ से पार्टी ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी निकल गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने लेफ्ट दल और चंद्रशेखर की जनता पार्टी समेत 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और इसके बैनर तले चुनाव लड़ा। तब मुलायम 1988 में वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी जनता दल में थे। पूरे यूपी में एक नारा चला था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। साल गुजरा, 1989 में मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। सीएम पद की शपथ लेते वक्त मुलायम ने भावुक होकर कहा था कि आज लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया। वो दौर राम मंदिर आंदोलन का था। 2 नवंबर 1990 के दिन बड़ी संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद गिराने जा रहे थे। तब मुलायम सिंह ही यूपी के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि मुलायम के आदेश पर ही पुलिस ने कार सेवकों पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई थी। इस घटना में 1 दर्जन कार सेवक मारे गए और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। घटना की देश भर में निंदा हुई और मुलायम सिंह को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। अब मुलायम को अपनी अलग पार्टी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लिहाजा 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से विवाद के बाद समाजवादी पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। 1993 के चुनाव आए तो राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी यूपी में सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन उसे रोकने के लिए मुलायम सिंह और कांशीराम ने हाथ मिला लिया और इस तरह पहली बार सपा और बसपा में गठबंधन हुआ था। तब एक और नारा उछला, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस वक्त यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 422 थी। चुनाव में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थीं। लेफ्ट और कांग्रेस को साथ लेकर गठबंधन की सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में भी मुख्यमंत्री बने। उसी वक्त का एक किस्सा बताते हुए यूपी में मुख्य सचिव रहे TSR सुब्रमण्यम अपनी किताब जर्नीज थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड में लिखते हैं, सीएम रहते हुए मुलायम सिंह को एक बार कांशीराम से मिलने के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। मुलायम के पूछने पर स्टाफ ने बताया था कि साहब दाढ़ी बना रहे हैं, इसके बाद स्नान करके मिलेंगे। तो इस घटना के बाद से बसपा और सपा के रिश्तों में खटास पड़ने लगी। 2 जून 1995 को बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह की सरकार गिर गई, जो सपा समर्थकों को नागवार गुजरी। इसका बदला लेने के लिए सपा के कुछ विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला कर दिया। मायावती उस वक्त गेस्ट हाउस के कमरे में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। शाम होने तक सपा नेताओं ने गेस्ट हाउस पर अपना कब्जा जमा लिया। बसपा विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी खूब मारा पीटा गया। बताया जाता है कि 5 बसपा विधायकों को गाड़ी में डालकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया था। मायावती ने करीब 2 घंटे एक कमरे में कैद रहकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। देर शाम डीएम राजीव खरे कुछ पुलिस वालों के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे और मायावती को सुरक्षित बचाया गया। अगले ही दिन बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और बसपा के 282 विधायकों की मदद से मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। गेस्ट हाउस कांड से मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी की खूब किरकिरी हुई। खैर, वक्त आगे बढ़ा। साल आया 1996, जब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपनी जसवंत नगर की सीट छोटे भाई शिवपाल के लिए खाली कर दी थी। साथ ही खुद मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और तब से लेकर आज तक शिवपाल यादव का जसवंत नगर की विधानसभा सीट पर कब्जा है। इसके बाद 1999 में मुलायम ने संभल और कन्नौज 2 सीटों से चुनाव लड़ा और फिर 2004 में मुलायम ने अपने दूसरे भाई राम गोपाल यादव के लिए संभल सीट छोड़ दी थी। राम गोपाल ने इस सीट पर चुनाव लड़ा, जीते और संसद पहुंचे। मुलायम के बाद उनके परिवार के 2 लोग राजनीति में आ गए और अब बारी थी तीसरे की एंट्री की, जो थे मुलायम के बेटे अखिलेश यादव। साल 1999 का जिक्र करते हुए अखिलेश की बायोग्राफी लिखने वाली सुनीता एरोन बताती हैं कि शादी के बाद दिसंबर 1999 में अखिलेश और डिम्पल छुट्टियां मनाने देहरादून गए थे। वो दोनों वहां एक मॉल में खरीदारी कर रहे थे कि मुलायम सिंह का फोन आया। वो बोले, तुम्हें चुनाव लड़ना है?
अखिलेश कुछ कह पाते उससे पहले ही फोन कट गया। कन्नौज सीट पर साल 1999 में हुए उपचुनाव में अखिलेश ने जीत दर्ज करते हुए राजनीति में एंट्री की और इस तरह सेना में जाने का ख्वाब देखने वाले अखिलेश राजनीति में आ गए। लेकिन अखिलेश की राजनीति में आते ही यादव परिवार में फूट पड़नी शुरू हो गई थी। 12 साल सांसद रहकर अखिलेश अपने पिता से राजनीति के सारे दांवपेच सीख चुके थे। अब मौका था यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव का। मायावती को सत्ता से बेदखल करने के लिए अखिलेश ने यूपी में 410 सभाएं की, 12,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, 250 किलोमीटर साइकिल यात्रा और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया। नतीजा ये रहा कि चुनाव में सपा को यूपी विधानसभा की 403 में से 224 सीटों पर जीत मिली। पिता मुलायम ने जीत का सेहरा अखिलेश के सिर बांधा। अब यादव परिवार में टेंशन इस बात की थी कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, क्योंकि मुलायम सिंह बूढ़े हो चले थे। ऐसे में दोनों भाइयों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह यादव ने पुत्र मोह के चलते अखिलेश यादव को सीएम बनाने का फैसला किया। वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव की माने तो जैसे ही मुलायम सिंह ने अखिलेश को सीएम बनाने की बात कही, शिवपाल और आजम खान उनसे नाराज हो गए। बाद में जैसे तैसे आजम खान को मुलायम ने मना लिया, लेकिन भाई शिवपाल को न मना सके। इस तरह अखिलेश यादव यूपी के सीएम बन गए। सीएम बनते ही अखिलेश यादव ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और सबसे पहले अपने चाचा शिवपाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। पत्रकार राहुल श्रीवास्तव के मुताबिक अखिलेश ने सीएम बनते ही पार्टी के सीनियर नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया। वो ज्यादातर फैसले खुद ही लेते थे। इससे शिवपाल समेत कई बड़े नेता उनसे नाराज थे और यही नाराजगी अखिलेश और शिवपाल के बीच खटास की वजह थी, जो अब खुलेआम नजर भी आने लगी थी। 24 अक्टूबर 2016 को मुलायम ने पार्टी की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में दोनों चाचा भतीजे ने अपनी भड़ास निकाली। मुलायम ने इस मीटिंग में कहा कि शिवपाल और अमर सिंह मेरे भाई हैं, इन दोनों के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद मंच पर बोलने आए अखिलेश यादव ने कहा कि बीते दिनों अखबार में एक लेख छपवाकर उन्हें औरंगजेब बताया गया था। उस लेख को छपवाने में अमर सिंह का हाथ था। इतना सुनते ही शिवपाल यादव ने अखिलेश से माइक छीना और कहा कि क्यों झूठ बोलते हो। इसके बाद मंच पर ही दोनों नेताओं में हाथापाई शुरू हो गई और मुलायम नाराज होकर चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव होने थे। अखिलेश ने बिना किसी से पूछे अपने चहेतों को टिकट दे दिया। इस बात से नाराज होकर मुलायम सिंह ने अखिलेश को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उनके इस फैसले से अखिलेश समर्थक भड़क उठे और सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। इसे देखते हुए नेताजी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। तब शिवपाल ने फिर से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और यहीं से पूरा यादव परिवार दो फाड़ हो गया और समाजवादी पार्टी की कमान पूरी तरह से अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि मुलायम सिंह चाहते थे कि सरकार अखिलेश यादव चलाएं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाए और चुनाव उनके चाचा शिवपाल यादव के नेतृत्व में लड़ा जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। सत्ता की बागडोर हाथ में लेने के लिए चाचा भतीजे लड़ते रहे और इस तरह पार्टी कमजोर होती चली गई। हालांकि 2019 में शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान वो फिर सपा में शामिल हो गए और अब मौजूदा चुनाव में सपा के टिकट पर ही बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। आज यूपी की राजनीति में परिवारवाद का बीज बोने वाले नेताजी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव को यूपी में सबसे बड़े विपक्षी नेता के रूप में देखा जाता है और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी यूपी के मैनपुरी से सांसद हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मुलायम सिंह यादव के पहले परिवार और उनके राजनीतिक सफर की। अब आपको बताते हैं नेताजी के दूसरे परिवार के बारे में, क्योंकि वहां से भी तो एक शख्स राजनीति में है। लेकिन उसके बारे में जानने के लिए हमें एक बार फिर बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि इस किस्से की शुरुआत 1982 में हुई थी। यूपी के औरैया जिले के बिधुना निवासी कमलापति की 23 साल की बेटी साधना गुप्ता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। साधना की दिलचस्पी राजनीति में थी, इसके लिए वो अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ करती थी। अब ऐसे ही एक समारोह में उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। उस वक्त मुलायम की उम्र 43 साल की थी और वो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली मुलाकात में ही मुलायम को साधना गुप्ता पसंद आ गई थी।
वो अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में मिलने लगे। हालांकि मुलायम पहले से शादीशुदा थे और घर पर उनकी पत्नी मालती देवी और बेटा अखिलेश थे। अब कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। एक बार जब मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार पड़ी तो साधना ने उनकी खूब सेवा और देखभाल की। साधना के समर्पण ने मुलायम का मन मोह लिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 1982 से लेकर 1988 तक सिर्फ अमर सिंह को इस लव स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन साल 2005 आते ही कुछ ऐसा हुआ कि मुलायम की सीक्रेट लव स्टोरी हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। 2 जुलाई 2005 को विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और पूछा कि 1979 में 79,000 की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराई तो एक विस्फोटक खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि 1994 से ही मुलायम की एक और बीवी और एक बच्चा है, क्योंकि उसी साल प्रतीक गुप्ता नाम के एक बच्चे ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। इसके साथ ही मां का नाम साधना गुप्ता और पिता का MS यादव लिखा था। इस तरह अब तक जिस साधना और मुलायम की लव स्टोरी सिर्फ परिवार को पता थी, वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। आज साधना के बेटे प्रतीक यादव तो राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी बहू अपर्णा यादव अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं, क्योंकि वो अपनी पारिवारिक पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और खबर ये आ रही है कि वो मैनपुरी में सपा का गढ़ हिलाने के लिए अपनी ही जेठानी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।